दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर प्राचीन मानव सभ्यता के सबसे छोटे सदस्य के अवशेष मिले हैं और ये नई अद्भुत खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अवशेष 7 लाख साल पहले एक छोटे वयस्क मानव के हैं, जिनकी लंबाई मात्र 1 मीटर थी, जो बौने हाथियों, कोमोडो ड्रैगन और खरगोश के आकार के विशाल चूहों के साथ इस द्वीप पर घूमता था। यह वही प्रजाति है जिसे हॉबिट कहा जाता है और जिसका नाम है होमो फ्लोरेंसिस। ये नाम आया है उनकी छोटी कद काठी और रहस्यमय जीवन शैली से। 2 दशक पहले जब पहली बार इस प्रजाति के अवशेष मिले तो दुनिया के वैज्ञानिक हैरान रह गए। आखिर कैसे इतना छोटा कद और कैसे इतने पुराने समय के इस द्वीप पर जीवन संभव हुआ। लेकिन हाल ही में मिले इस अवशेष ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। वैज्ञानिकों को एक छोटी मानव हड्डी मिली है जो इस प्रजाति के शरीर में हुए विकास को समझने में मदद कर रही है। यह जीवाश्म 7 लाख साल पुराने एक वयस्क मानव का है, जिसकी ऊपरी भाग की हड्डी दुनिया भर के सबसे छोटे होमोनिन जीवाश्म रिकॉर्ड में से एक है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण है द्वीपीय बौनापन। जब कोई प्रजाति लंबे समय तक छोटे द्वीप पर रहती है तो उनके शरीर में छोटे आकार का विकास होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वीप पर भोजन की कमी और बड़े मांसाहारी जानवरों की अनुपस्थिति में छोटे शरीर का आकार जीवित रहने के लिए फायदेमंद साबित होता है। डॉ. गर्ट वैन डेनबर्ग, जो ऑस्ट्रेलिया के वोलोगोग विश्वविद्यालय के एक प्रमुख जीवाश्म विज्ञानी है, वो बताते हैं कि द्वीपीय बौनापन एक जाना पहचाना विकासवाद सिद्धांत है। भूमध्य सागर और इंडोनेशिया के अन्य द्वीपों पर भी मेगाफोनों की कई प्रजातियों में यही बौनापन देखा गया है। लेकिन जब मानवों की आती है तो इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगता है। कई वैज्ञानिकों ने फ्लोरेंसिस के बारे में अपनी अपनी धारणाएं दी है। कुछ मानते थे कि ये कोई अनोखी प्रजाति नहीं बल्कि आधुनिक इंसानों की एक जनजाति थी जो जन्मजात बौनेपन की बीमारी से ग्रस्त थी। वहीं कुछ का कहना था कि ये वानर जैसे अधिक आदिम मानव से निकले थे जो पहले से ही छोटे थे। लेकिन हालिया खोज ने एक और सिद्धांत को बल दिया है। ये प्रजाति होमो इरेक्टस से विकसित हुई थी, जो कद में लगभग हमारे जैसे था, लेकिन फ्लोरेंसिस द्वीप पर रहकर उनका शरीर छोटा होता गया। 7 लाख साल पुरानी ये छोटी बाघ की हड्डी पहले खोजे गए हॉबिट कंकालों से काफी मिलती जुलती है। साथ ही इस जगह से मिले कुछ दांतों के जोड़े भी होमो इरेक्टस के दांतों से मेल खाती है, जो बहुत छोटे आकार में है। ये सभी सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि होमो इरेक्टस इस द्वीप पर आया और फिर विकास की प्रक्रिया के कारण उनके शरीर का आकार छोटा हो गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये प्रजाति फ्लोरेंसिस द्वीप पर पहुंची कैसे। वैज्ञानिकों को मिले पत्थर के औजार से यह पता चलता है कि यह द्वीप लगभग 1 मिलियन साल पहले ही बसाया जा चुका था, पर यह द्वीप जो गहरे समुद्री जलडमरू मध्य से घिरा हुआ था, वहां इन मानव का पहुंचना आज भी एक रहस्य है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मानव उत्पत्ति विशेषज्ञ प्रोफेसर क्रिस स्टिंगर का मानना है कि इन अवशेषों पर आगे शोध करके इस प्रजाति की विकास यात्रा को समझा जा सकता है। ये रहस्य, जिसे आज हम हॉबिट के रूप में जानते हैं, मानवता की उत्पत्ति और विकास को लेकर नई दिशाएं खोल सकता है। वैज्ञानिक अब इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या फ्लोरेंसिस के पूर्वज का विकास यही फ्लोरेंसिस द्वीप पर हुआ था या फिर किसी और द्वीप जैसे सुबावा या सुलावेसी पर ही उनका आकार छोटा हो गया था। अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, लेकिन हर नई खोज हमें मानवता की इस प्राचीन कहानी के और करीब ले जाती है। इंडोनेशिया का फ्लोरेंसिस द्वीप आज एक रहस्यमय जगह बन चुका है, जहां अतीत की कहानियां इन छोटे कद के इंसानों के अवशेष में छुपी हुई है। शायद आने वाले समय में हम इन हॉबिट्स की पूरी कहानी जान सके और समझ सके कि मानवता की यह शाखा कैसे विकसित हुई और कैसे उनका अंत हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।